दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दो तरफा ताल्लुकात को जामे और बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने जारी तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी और जिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान रवां साल के पहले 5 माह में 16 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रहनुमा और जंगजुओं ने खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद का इर्तिकाब किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने अपने ताल्लुकात को एक जामे और बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इजहार आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास के दौरान किया गया, जिसकी मुश्तरका सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की आला नुमाइंदा काजा कालास ने की। इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों फरीकों ने पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान 2019 के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की, इंसानी हकूक़, कानून की हुक्मरानी, हिजरत और नकल हरकत, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के अहम तजारती शराकतदारों में शामिल है और दोनों के दरमियान तजारती हजम तकरीबन 12 अरब यूरो है। इसहाक डार ने कहा, GSP प्लस फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती ताउन दोनों फरीकों के लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने मजीद कहा कि आज की बातचीत में यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के रवाबित को मजीद फ़रोग देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए काजा कालास ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की एक अहम ताकत और यूरोपीय यूनियन का एक अहम शराकतदार है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया है, जबकि ख़ास तौर पर तिजारत के शोबे में ताउन की रफ्तार पहले ही हौसला अफजा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने जारी तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क का तरक्याती बजट मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए नाकाफ़ी है, जो मनसूबाबंदी के अमल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तवील मुद्दती बुनियादों पर तरक्याती अखराजात में इजाफा करना होगा, जबकि तरजीही मनसूबों को मुकम्मल करके तरक्याती प्रोग्राम से निकालना भी ज़रूरी है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बहाली की राह पर गामजन है और हुकूमत मौसर तरक्याती मनसूबाबंदी के जरिए आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर ने चैलेंज को उजागर करते हुए कहा कि वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में ज़ेर तकमील मनसूबों का मजमूई माली बोझ तकरीबन 100 खरब रुपए तक पहुँच चुका है, जबकि मुख्तलिफ वजारतों ने जारी मनसूबों के लिए तकरीबन 40 खरब रुपए के फंड्स तलब किए हैं। सऊदी अरब से बाद अज़ हज पहली परवाज़ 370 हुज्जाज कराम को लेकर आज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एयरपोर्ट पर हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुज्जाज कराम ने हरमैन शरीफैन में हाजियों के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि इस साल 1,80,000 पाकिस्तानी आज़मीन ने फ़रीज़ा हज अदा किया। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से सरमायाकारी और जिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 3 बरस में SIFC की सहूलतकारी से मुतारिफ कराई गई EV पॉलिसी ऑटो सेक्टर में जिद्दत और तरक्की का अहम संग मील साबित हुई है। कारोबार दोस्त माहौल के बाइस आलमी ऑटो ब्रांड्स ने पाकिस्तान में जदीद गाड़ियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का आगाज़ किया है। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री सालाना 5 लाख यूनिट्स पैदावारी सलाहियत के साथ मकामी और आलमी तलब पूरी करने की इस्तेदाद रखती है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। ईद उल अजहा के दौरान पंजाब भर में कामयाब सफाई ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा करा दी गई है। यह करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से पेश की गई, जिसमें सुथरा पंजाब अथॉरिटी की काविशों को सराहा गया और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को उनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी गई है।
करारदाद में कहा गया है कि पंजाब के शहरों और देहात में सफाई के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए गए, जबकि सड़कों, गलियों और मोहल्लों की सफाई के लिए खसूसी इकदाम किए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सूबाई मोहतसिब सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत ने आज कराची में मुलाकात की और इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला को बताया गया कि सिंध मोहतसिब को साल 2025 के दौरान अवामी शिकायत की 25,217 दरखास्तें मौसूल हुई, जिसमें गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में 336% इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई मोहतसिब की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि शिकायत की तादाद में इजाफा इदारे पर आवाम के बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुल्क भर में तरक्याती और अवामी फलाही मनसूबों के तसलसल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। वह आज इस्लामाबाद में वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात में डेरा इस्माइल खान के दीनार अस्पताल में कैंसर की तशखीस के लिए जदीद तिब्बी आलात की फराहमी के मनसूबों का भी जायजा लिया गया। बलूचिस्तान के मुहब्बे वतन खानदानों ने मुसल्लह तंजीमों और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अपने रिश्तेदारों से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। लसबेला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दहशतगर्द सानिया के वालिद ने फितनतुल हिंदुस्तान से बेटी के रवाबित पर लाताल्लुकी का बयान जारी किया। पंजगौर के एक शहरी ने फितनतुल हिंदुस्तान में शामिल अपने भाई से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा है कि उसका भाई अगर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया तो खानदान का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ग्वादर के रिहायशी ने अपने दहशतगर्द भाई से दो टोक अल्फाज में ऐलान लाताल्लुकी करते हुए कहा कि अगर उसके भाई का ताल्लुक किसी भी मुसल्लह तंजीम से साबित हुआ तो उससे कोई वास्ता नहीं रखा जाएगा। कोयटा के शहरी ने गुमराह बेटे से बरमला लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि अपने बेटे से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान साल 2026 के पहले 5 माह में 16 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की जानिब से आज जारी करदादा आज़ो-शुमार के मुताबिक भारतीय फौज, राष्ट्रीय राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस दौरान 1068 से ज़ायद शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें नौजवान, तलबा, कारकुन और खवातीन भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ज़्यादातर अफराद इस अरसे के दौरान 1139 मुहासरे और तलाशी कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए। उनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून और पब्लिक सेफ्टी एक्ट समेत काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रहनुमा और जंगजुओं ने खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद का इर्तिकाब किया है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने गुज़श्ता साल ऐसे 21 वाक़यात को दस्तावेजी शक्ल दी, जिनमें 15 खवातीन और 6 लड़कियाँ शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुक्काम और जंगजुओं ने अफगान खवातीन को इनफरादी और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। तालिबान हुक्काम ने एहतजाज करने वाली खवातीन को हिरासत में लेकर उन्हें तशद्दुद, बदसलूकी और जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम जनूबी पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में शाम और रात के औकात में बाद मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अबर आरूद रहने, तेज़ हवाएँ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाद बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और गिलगित 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर, कराची और पेशावर 36, कोयटा 34, मुजफ्फराबाद 33, मरी 20, जबकि श्रीनगर 29, जम्मू 34 और लेह 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दो तरफा ताल्लुकात को जामे और बाहमी तौर पर मुफीद शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का अदा किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने जारी तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से पाकिस्तान के आटो सेक्टर में सरमायाकारी और जिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान रवां साल के पहले 5 माह में 16 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रहनुमा और जंगजुओं ने खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद का इर्तिकाब किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का दूसरा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जुमे के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।